नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, बजट आने वाला है, दिख सकती है मोदी की गारंटी की छाप। मिडिल क्लास, किसान समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को साधने की हो सकती है कोशिश। दोस्तों, इंटरिम बजट 2024 सरकार ने राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा है। अप्रैल मई में आम चुनाव होने की वजह से फरवरी माह में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। 2019 के अंतरिम बजट को उस वक्त वित्त मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। संसद में 1 फरवरी को बजट 2024 पेश किया जाएगा। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठा बजट है। अप्रैल मई में आम चुनाव होने की वजह से फरवरी माह में अंतरिम बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में मोदी की गारंटी की छाप रहने की संभावना है। मिडिल क्लास, किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत बड़े मतदाता के वर्ग को आकर्षित करने के लिए लोक लुभावनी योजनाएं पेश की जा सकती है। यह बात पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है। 2019 के अंतरिम बजट जैसा हो सकता है बजट 2024, गर्ग ने कहा। वास्तव में लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला बजट अंतरिम बजट सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए मुफ्त एवं लोक लुभावनी योजनाओं के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करने का मौका होता है। वर्ष 2019 आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट में भी हम ऐसा होते देख चुके हैं। सरकार ने 2019 में मध्यम वर्ग, किसानों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्षित किया था। कुल मिलाकर लगभग ये 75 करोड़ मतदाता हैं। ऐसी संभावना है कि सरकार इस बार इन मतदाताओं को खास ध्यान रखेगी। 2019 के अंतरिम बजट को उस वक्त वित्त मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे थे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे वे उस वक्त। उस बजट में मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स रिबेट को बढ़ाया था, जिससे 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम फ्री हो गई। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की घोषणा भी हुई थी। इसके अलावा पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम से जुड़े असंगठित क्षेत्र के 50 करोड़ श्रमिकों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन में सरकारी योगदान का प्रस्ताव भी किया गया था। गर्ग ने कहा कि कुल मिलाकर मोदी की गारंटी की छाप इस बार अंतरिम बजट में भी देखने को मिल सकती है। क्या है मोदी की गारंटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई घोषणाएं की थी। इनमें अन्य बातों के अलावा 450 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, गरीब महिलाओं को 1250 रुपये नगद और 21 साल तक की उम्र की गरीब लड़कियों को 2 लाख रुपये आदि घोषणाएं इसमें शामिल है। इन्हें मोदी की गारंटी का नाम दिया गया। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ साध सकती है वित्त मंत्री। पूर्व वित्त सचिव ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी और वेतन कटौती को लेकर काफी संकट है। केंद्र सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिकों का आंकड़ा है। वित्त मंत्री ने इन श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए कुछ घोषणाएं कर सकती है। उन्हें सालाना कुछ नगद राशि देने की घोषणा की जा सकती है। बिहार सरकार ने हाल ही में 6,000 रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसको देखते हुए अंतरिम बजट में इस तबके को प्रत्यक्ष रूप में वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है, तो बिगड़ नहीं जाएगी राजकोषीय घाटे की स्थिति। इन घोषणाओं से राजकोषीय घाटे की स्थिति पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल पर गर्ग ने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा 17.9 लाख करोड़ रुपए यानी जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान रखा है। यह अनुमान जीडीपी के 301.8 लाख करोड़ रुपए रहने पर आधारित था। 2023-24 में एडवांस असेसमेंट में जीडीपी 296.60 लाख करोड़ रुपए रहने पर यह 6% यानी 17.8 लाख करोड़ रुपए बनता है। यह बजट में तय लक्ष्य के लगभग बराबर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 25-26 तक 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा है, यानी वर्तमान में 6% की तुलना में उसमें 1.5% की कमी लानी होगी। गर्ग ने इस बारे में बताते हुए कहा कि सरकार बाजार मूल्य पर 10.5% आर्थिक वृद्धि के साथ 24-25 में जीडीपी का अनुमान 327.7 लाख करोड़ रुपए रख सकती है। ऐसे में राजकोषीय घाटे की स्थिति 0.75% कटौती करने का मतलब है कि खर्चे में 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमी करनी होगी। यह मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं पर खर्च होने की संभावना है। राजकोषीय मजबूती के लिए कर सकते हैं इंतजार।
उन्होंने कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोदी की गारंटी पर होने वाले खर्च को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा या फिर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और विनिवेश प्राप्तियों के अनुमान को बढ़ाया जा सकेगा। सबसे अधिक संभावना यह है कि अंतरिम बजट में आगामी लोकसभा चुनाव की जरूरतों के अनुरूप होगा। राजकोषीय मजबूती के लिए इंतजार किया जा सकता है। रेवेन्यू की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर गर्ग ने कहा कि इनकम टैक्स कलेक्शन बजट अनुमान से कहीं बेहतर रहेगा। जीएसटी लक्ष्य के अनुरूप है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का प्रदर्शन जरूर खराब रहा है, लेकिन आरबीआई पीएसयू से अधिक लाभांश आने के कारण नॉन टैक्स रेवेन्यू अनुमान बजट अनुमान से अधिक होगा। विनिवेश आय ने काफी निराश किया है। कुल मिलाकर अतिरिक्त खर्चे के लिए नॉन डेट रिसिप्ट अच्छी स्थिति में रहने की संभावना है। दोस्तों, हमने सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों से आपके लिए यह अमूल्य जानकारी जुटाई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।